तो ये एक विकास जो है ये सिद्ध योग, इसको सिद्ध योग कहते हैं, सिद्ध योग। इसमें सारे योग सम्मिलित है। तो अब मैं उदक दीक्षा दे दूं मंत्र की, उसके बाद मैं 15 मिनट ध्यान कराऊंगा। पहले दीक्षा दे दो, फिर पेपर बांट देंगे दीक्षा के। उसमें लिखा हुआ है ऊपर ही ऊपर 3 अक्षर है, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क आधा, ल में मितावा और ई की मात्रा और बिंदी। इसको जपना है, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, मन ही मन। समझे? तेल भी नहीं गया रोज जी के पास। तो इस प्रकार ये परिवर्तन मुझ में आ गया। अब मैंने उनको कहा है रिलीजियस रिवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड कि आपको तो पास्ट ही देखना है। ईसा कहाँ जन्मा, 18 साल कहाँ रहा, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। वो ओल्ड टेस्टामेंट को मतलब बाइबल के 2 भाग, ईसा एंड आफ्टर और बिफोर ईसा। उसमें एक जगह लिखा है यू आर गॉड्स एक्सेप्ट ए मैन बी बोर्न अगेन ही कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। मैंने कहा ये तो हिंदू थ्योरी है। गुरु से दीक्षा लेके आत्म साक्षात्कार करता है, वो द्विज बनता है। ये आपके ईसा ने कहा, किस जगह देखा? मैं उन्हीं से कहलाऊंगा कि जिसको हम ईसाई धर्म कहते हैं वो वास्तव में हिंदू धर्म है। ये वैदिक दर्शन है। मैं इसका विश्व में प्रचार करने के लिए निकला हूं। इस प्रकार आपने अपने कई परिचितों के फ्यूचर देख लिया, तो कई परिचितों की मौत देख ली। जो आपके परिचित है टेलीविजन में देखोगे वैसे देखोगे, कैसे मरेगा, एक्सीडेंट से मरेगा कि बीमारी से मरेगा कि कैसे मरेगा। समझो? एक रविंद्र जैन मेरे शिष्य हैं, उनको पित्त का गठिया हो गया। तो डॉक्टर ने कहा जी ये पेन किलर ले तो ठीक नहीं होगा, 60 की उम्र तो 40 में मरोगे। नहीं होता। महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में लातूर में एक भूकंप आया था। बेंगलोर में मेरे एक तेजराज नाम के शिष्य हैं, वो बिजनेसमैन है, वो संडे को ध्यान करते हैं। तो उनको दिख गया कि आदमी जमीन में जा रहे हैं, और वो बृहस्पतिवार को भूकंप आ गया लातूर में। इसका मतलब फ्यूचर को देखा जा सकता है। अब आपको कईयों की मौत दिखेगी 10, 20, 30 की, और कहीं ख्याल आ गया तू कौन सा मर रहेगा। सब जानते हो ना मरना पड़ेगा, फिर डरते क्यों, बचने का उपाय नहीं। तो मौत को माया ने इतना डरावना बना दिया कि कोई उससे बच नहीं सकता, कोई उपाय नहीं है। कबीर ने कहा है जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। तो ध्यान की स्थिति में जब आपको अपनी मौत दिखी तो प्रार्थना की भगवान से, भगवान में तो नालायक था, खोटे खरे कर तो लिए, तो दयालु है ना, माफ कर दे, आंख बंद करके। और यहां ध्यान किया, पलक उठते हो तो यहां बैठा है सहस्रार में, उसे साक्षात्कार हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदू धर्म प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का धर्म है। अगर प्रॉपर गुरु है तो चेतन होकर यूं खड़ी हो जाएगी, और हठ योग से करोगे तो या हठ फेल हो जाएगा या पागल हो जाओगे। समझे? तो मैं जो आपको मंत्र दूंगा उसमें कुंडलिनी सीधी खड़ी हो जाएगी।
अब वो ऊपर उठेगा जैसे अभी चंद्रमा में रोकर गया ना, नीचे स्पार्क होता है। पहला बंद लग जाए, 3 बंद लगते हैं इसमें। पहला बंद लग गया मूलाधार में, अपान वायु नीचे नहीं गया। खासतौर से रीढ़ की हड्डी कसरत होगी, वो सुषुम्ना के अंदर से ऊपर उठेगी। जो ही नाभि से ऊपर उठी, दूसरा बंद लग जाएगा, उसको कहते हैं उड़ियान बंद। फिर ऊपर उठते उठते ये कंठकूप गड्ढा जो है, इससे ऊपर उठी तो आखिरी बंद लग जाएगा, इसको कहते हैं जालंधर बंद। बाकी रीढ़ की हड्डी का जो पोर्शन रह गया, उसमें हर तरह की मूवमेंट संभव नहीं, तो प्राणायाम होता है। आज तो प्राणायाम पहले करवा देते हैं, और ये सब जो होगा अपने आप होगा। आपको तो मुझे सिर्फ यहां देखना है और नाम जपना है, समझे? आपकी ड्यूटी नहीं है। मगर एक बात है, मंत्र वही जपोगे जो मैं दूंगा, और रोग शोक बीमारी के लिए दूसरा गुरु नहीं बनाओगे, समझे? प्रोफेशनल गुरु है, उनको देते रहो। मुझे, मेरा उद्देश्य धर्म है, धन नहीं है। मैं अमेरिका में गया था, अमिताभ बच्चन का एक न्यू जर्सी में चैनल है, टीवी एशिया करके। तो वहां बहुत बड़े बड़े अफसर्स जितने भी है, उनका इंटरव्यू हुआ है। मेरे को भी उन्होंने बुला लिया, लाइव टेलीकास्ट किया उन्होंने। तब मैंने उनको कहा कि मैं डॉलर लेने के लिए नहीं आया हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि कलयुग में दान ही धर्म है। अब दान क्या है? तो क्या है? सबसे उत्तम दान आध्यात्मिक ज्ञान का दान, फिर विद्या दान, और फिर प्राण दान। तो मैंने उस साहब कहा कि मैं दान करने आया हूं, तुम्हारा डॉलर लेने नहीं आया। और उनकी गवर्नमेंट को, फर्स्ट लेडी जो है, उसको लिख के दे आया हूं कि अगर तुमको फिर बुलाना है मुझे, तो वाया नई दिल्ली आओ, सरदार साहब के माध्यम से। हमारे प्राइम मिनिस्टर को लिखो तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, समझे? तो इस प्रकार ये परिवर्तन आप में, सब में आ सकता है। कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कोई वर्ण हो, ये तो इस ह्यूमन बॉडी में आने वाला परिवर्तन है। अब वो जो परिवर्तन आ रहा है, सबसे ज्यादा परेशान है ये पैगंबरवादी लोग, समझा? 3 ग्रंथ है इनके, ईसाइयों के, मुस्लिमों के और यहूदियों के। तौरात यहूदियों का है, एंजिल्स बाइबल ईसाइयों की, और कुरान मुस्लिम्स की। ये कहते हैं कि मनुष्य जो है वो ईश्वर तो स्वर्ग में रहता है, यहाँ आ ही नहीं सकता। और हमारे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये मनुष्य इस शरीर में स्थित हुआ भी पर है, पर का मतलब त्रिगुणातीत है। फिर आगे कहते हैं कि परंतु वह प्रारब्ध कर्मवश कर्ता, भर्ता, भोक्ता, अनुमंता इत्यादि के हिसाब से व्यवहार कर रहा है। और अंत में कहा है कि सच्चाई ये है कि वो परमात्मा है, समझे? तो ये एक विकास जो है, ये सिद्ध योग, इसको सिद्ध योग कहते हैं, सिद्ध योग। इसमें सारे योग सम्मिलित है। तो अब मैं वो दीक्षा दे दूं मंत्र की, उसके बाद मैं 15 मिनट ध्यान कराऊंगा। पहले दीक्षा दे दूं, फिर पेपर बांट देंगे दीक्षा के। उसमें लिखा हुआ है ऊपर ही ऊपर 3 अक्षर है, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क आधा, ल में मितावा और ई की मात्रा और बिंदी। इसको जपना है, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, मन ही मन। एक सीडी है 30 जुलाई की, उसमें ये मंत्र लिखा है, तो काउंटर पर आपको मिल जाएगी। अब वो पर्चे बांट देते हैं लड़के, फिर 15 मिनट ध्यान करवाऊंगा। इतने ही है क्या? सबको क्या एनवेलप में डाल के दिए हुए हैं, अभी लड़के बांटने चालू। हाँ बांट दो बेटा, बांट दो, सब लड़कियों को दे दो।
हाँ खड़े हो जाओ, आप मार दो बेटा, 10-15 लड़के खड़े हो जाओ, ये लिफाफे दिए हुए हैं, सबको मार दो। साथ आए हुए है वो अनपढ़ है तो पूछ सकते हैं, और महिलाएं महीने में 30 दिन ध्यान कर सकती है। और सूर्योदय से पहले सर्दी में दोनों टाइम करो। यहाँ मुझे देखो प्रार्थना कर लो, आपको कितनी देर बैठना है, 15 मिनट, 16 मिनट, 17 मिनट, जितना टाइम मांगो।